मैंने ये बातें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रखी थी अपने दोस्तों के बीच में कि भाई एक ऐसा हम लोग मीट करें कि जिससे हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करें ओपनली, सो दैट कि हम लोग अपने अपने व्यूज़ रखें। जब हम लोग अब दूसरे व्यूज़ को भी सुनते हैं तो हम लोग पास दो ऑप्शन रहता है। पहला कि उन व्यूज़ को सुन करके हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएं और जितना हम लोग पहले कंफ्यूज थे अपने प्रॉब्लम को लेकर के उससे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं। दूसरा पॉइंट ये रहता है जो कि हम लोग दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये रहता है कि हम लोग उस ऑप्शंस को सुन करके अपना ब्रॉड एंगल लें और उस प्रॉब्लम्स के लिए एक ब्रॉड एंगल लेते हुए हम लोग देखें कि भाई इस प्रॉब्लम का ये एस्पेक्ट भी हो सकता है, जिसके वजह से हम लोग का जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है। कॉन्सेप्ट सिर्फ हम लोग को साइंस के या फिर फिज़िक्स के सिर्फ किसी लॉ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वर्ड हम लोग सिर्फ नहीं यूज़ करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तब भी यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है, वेदर वो लॉ फिज़िक्स का हो या ह्यूमन का हो। सिंपल। नाउ हम लोग ये सारी चीज़ों को जब समझते हैं तो हम लोग एक ब्रॉड व्यू मिलता है, जिसके वजह से हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन पे आते हैं जिसके वजह से हम लोग भाई एक बेटर सॉल्यूशन निकाल सकें। परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है, बेटर सॉल्यूशन होता है। ना मैंने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि भाई क्या तुमने दिमाग लगाया है, तुम्हारे पास तो दिमाग है। मैंने बोला हाँ भाई, तुम लोग बस रियलाइज़ नहीं करते हो, इसलिए बोलता हूँ मैं गलत संगत में आ गया। मैंने मजाक किया। नाउ कम टू द पॉइंट। हुआ क्या ना कि जब मैंने उन लोगों को ये सारी चीज़ें बात बताया और उसके बाद ये चीज़ें शुरू हुई कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने लगे। एक दिन की बात है, एक मेरा दोस्त है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, रीतू है, ठीक है। मेरे बाई चांस क्या बताया जाए, मेरी ज़िंदगी में मतलब मेरे लाइफ में 4 मेरे दोस्त हैं जिनका नाम रीतू रहा और एक का नाम दूसरा था, उसके जगह हम लोगों ने रीतू रखा है। लेकिन वो ये नहीं जिसका मैं भी बात कर रहा हूँ, ये मेरा उससे भी पुराना दोस्त है, पहले का दोस्त है। तो उसने कहा कि भाई देखो यार, मैं इतना ट्राई करता हूँ, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये हो नहीं पा रहा है। मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मेरी प्लानिंग सबसे बेटर हो, सबसे अलग हो, मैं सबसे अच्छा काम करके दिखा दूँ, सबसे बेटर हर वे में। सो मैंने बोला कि भाई तुम्हें परफेक्शन चाहिए ना? बोला हाँ। फिर पूछा क्या होता है परफेक्शन? मैं बोला कि भाई जो तू काम करना चाहता है उसमें तू चाहता है कि मैं सबसे अव्वल रहूँ। अव्वल मतलब उर्दू वर्ड है, अव्वल का मतलब होता है कि मैं सबसे ऊपर रहूँ, मेरा काम सबसे अच्छा रहे। सबसे अच्छा मतलब इससे ज़्यादा कोई अच्छा काम कोई नहीं कर सके मेरे अलावा इस पर्टिकुलर वर्क पे जो मुझे असाइंड हुआ है। मैं बोला कि भाई यही ना बात हुआ परफेक्शन का? वो बोला हाँ, मैं यही चाहता हूँ। वो बोला ठीक है। सो मैंने बोला कि देख, हम लोग इस पे अपना अपना व्यू रखते हैं। सब लोगों ने अपना अपना व्यू रखा, तो यहाँ पे चीज़ें उससे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला कि देख भाई, एक काम करते हैं, हम लोग कल मिलते हैं। सब लोगों ने नया व्यू तैयार करके लाया और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा काम है कि हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, कि हम लोग एक प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, उसको डाइवर्सिफाई करते हैं डिफरेंट व्यूज़ से। 5-6 दोस्त हैं हम लोग, तो उन लोग का 2-2 3-3 पॉइंट रहता है, जिसके वजह से हम लोग के पास एक कलेक्शन ऑफ व्यूज़ रहते हैं, जिसके वजह से हम लोग उस आइडिया को पकड़ पाते हैं कि भाई हम लोग उस पर्टिकुलर आइडिया पे क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम लोग अल्टीमेटली इस पॉइंट पे निकल के आए कि भाई अगर आपको सबसे आगे निकलना है, सबसे आगे लाइफ में सबसे आगे निकलना है, सबसे मतलब हर किसी से आगे, ठीक है, मतलब आपको सबसे अव्वल रहना है, आपको ये 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। 3 स्टेप के अलावा कोई चौथा स्टेप नहीं है ही नहीं। मतलब जिसको बोला था ना कि है ही नहीं, वो नहीं है, सही में नहीं है ना। क्वेश्चन है कि भाई ये 3 स्टेप है क्या? तो भाई इस 3 स्टेप को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको आने वाली अगले जितनी भी वीडियोस होंगी सारी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फालतू के यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरे को कर सकते हैं आप,
क्योंकि वो आपको वेस्ट करते हैं आपके टाइम को, मैं नहीं करता हूँ। वो आपको रियलाइज़ होता होगा, बोलने की मे भी ज़रूरत नहीं पड़ता होगा मेरे को, गलती से बोले, सॉरी इसके लिए। नाउ लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आता होगा तो। चलिए वो 3 पॉइंट को हम लोग बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही आता है, सबसे पहला, इससे पहला कुछ नहीं होता है कि जो काम को आप करना चाहते हैं उसमें आपको क्या और क्यों करना है, उसमें आपको क्या करना है और क्यों करना है। हालांकि देखिए क्या करना है वो आप प्रोग्रेसिव है, लेकिन क्यों करना है वो एक डेफिनेट है। क्यों 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 करना है सर, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे को 95% लाना है बोर्ड्स में, कोई बंदा सोच लिया कि मुझे इस साल 95% फोड़ देना है बोर्ड्स में, वो क्यों करना चाहता है। बिना क्यों के वो कर नहीं पाएगा, बिना क्यों के वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ मतलब नहीं कर पाएगा। ठीक ना, क्या करना है वो प्रोग्रेसिव इसलिए मैंने बोला क्योंकि वो समय के साथ आता है। मैं थोड़ा बहुत धीरे धीरे वीडियो को ले जाता हूँ तो आपको समझना पड़ेगा। टाइम स्पेन, जो अपने अटेंशन टाइम स्पेन बढ़ाइए। शॉर्ट्स वीडियो से काम नहीं चलेगा लाइफ में, ज़िंदगी बहुत शॉर्ट हो जाएगी सर, बात समझिए। लाइफ स्पैन को बढ़ाना है तो अटेंशन स्पैन को बढ़ाइए, सिंपल। कम टू द पॉइंट, क्यों करना है ये सबसे पहला पॉइंट। अगर आपको जो भी काम करना है उसमें आपको बेहतरीन करना है, क्यों करना है। सबसे पहला सवाल, आपको 8 लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 100 दिन लगे, पूछिए। कैसे पूछे, बस बैठिए किसी एक जगह पे, जैसे मैंने अभी आलती पालती मार करके एकदम बैठा हुआ हूँ किनारे पे, बेड का किनारा है ये, बैठा हूँ यहाँ पर। अब मैं बैठता हूँ, ठीक, मैं जो भी क्वेश्चन पे होता बैठ करके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 100 घंटा, 150 घंटा बैठिए आप, जितना मन चाहे उतना बैठिए। अल्टीमेटली जिस आप सॉल्यूशन पे पहुँचिएगा, जिस भी सॉल्यूशन पे वो आपका क्यों होगा, क्योंकि वो आपको वाई होगा वो काम करने के लिए। वो वाई ही होता है, वो बाय नहीं होता, वाई होता है, WHY। वाई का मैंने फॉर्मूला बनाया, वाई हैव टू डू, ठीक है, वाई हैव टू डू, क्यों करना है, करना ही क्यों है। अरे भाई अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें सबसे बेस्ट बनना, अच्छा सबसे बेस्ट बनना है, ये तो प्रोग्रेसिव है, धीरे 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 काम करके आएगा। ये हुआ क्या करना है, सबसे बेस्ट करना है, ठीक, क्यों करना है, ये सबसे बेस्ट ही क्यों करना है। ये क्यों मतलब मैं दिमाग के पुर्जे हिला दूंगा, आपको बता रहा हूँ। ये क्यों करना है ये समझिए पहले, क्या और क्यों में डिफरेंस समझिए। आप बोलते हो कि मुझे 95% लाना है, ये हुआ क्या मतलब व्हाट। किसी बुक में ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ, ये बुक से नहीं आती सर। निकाल लीजिए बुक, पढ़ लीजिए हज़ारों किताबें, नहीं मिलेगी। नॉलेज जो होता है ना वो गेन करने के लिए होता है, क्या मसल तो है नहीं वो, ठीक है। सुनिए बात समझिए, क्या और क्यों में डिफरेंस। मुझे 95% लेना है, ठीक है, ये तो आप बता दिया आपने आपको कि भाई क्या करना है, मुझे 90 पढ़ करके 95% लाना है। क्यों लाना है, रीज़न ठोस होना ज़रूरी है। अगर मुझे 95% लाना है तो क्यों करना है, मुझे अपने गर्लफ्रेंड को पटाना है, मुझे उसको इम्प्रेस करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को दिखाना भाई मैंने 95% लाया, आपका बेटा नालायक नहीं है। मुझे 95% लाना है इसलिए क्योंकि मैं अपने मेंटल कैपेसिटी को जांच कर सकूं, मैं अपने दोस्तों को शो कर सकूं कि देख मैंने 95% लाया है। मैं सोसाइटी में एक वैसे तबके में जा सकूँ जहाँ से मुझे एक सोसाइटी में एक एज मिले, तो मैं 95% लाना चाहता हूँ। ये होता है क्यों, ये होता है वाई, ये होता है आपके करने का WHY। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। वाई ये होता है। वाई के बाद अब क्या, सेकंड स्टेप। जब आप ये फाइंड कर लीजिए, कैसे फाइंड करना मैंने आपको बता दिया पहले। वाई जैसे ही आप फाइंड करिएगा उसके बाद आपके पास आता है एक भयंकर प्रॉब्लम। मैंने ये पता कर लिया मुझे क्या करना है और क्यों करना है। द फर्स्ट 2 थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू, ठीक। देन सेकंड पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैं बार बार चाहता हूँ कि लोग जांचें परखें समझें कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि जो बाकी के लोग हैं वो
हड़क जाएं। हड़क जाने का मतलब कि भयंकर तरीके से अचंभित हो जाए कि भाई ये कैसे हुआ, एक मतलब हो कैसे सकता है, इमेजिनेशन के बियॉन्ड हो, जो लोग सोच ना सकें, वो जो लोग इमेजिन ही नहीं कर पाए, हो कैसे सकता है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, वो कैसे करना होता है। वैसे करिएगा जब आप एक जगह बैठिएगा, यहाँ आप बैठिए जहाँ पर आप हैं, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, मोबाइल को स्क्रॉल करते होंगे, मुझे नहीं पता, आप जहाँ पर भी वहाँ बैठ जाइए, ठीक है। उसके बाद आप बैठिए और अपने 5, 6, 7 घंटा, 8 घंटा बैठते ही रह जाइए, बैठते ही रह जाइए। पीठ दर्द करेगा, हाथ दर्द करेगा, मुंह दर्द करेगा, पैर दर्द करेगा, सर दर्द करेगा, सब चीज़ दर्द करेगा, दर्द तो करेगा ही। पेन इज़ परमानेंट, हो ही नहीं सकता पेन चला जाए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि एक्सट्रीम भी चला गया, लेकिन पेन जाता है, टेम्पररी होता है, सब चीज़ टेम्पररी। नाउ अब देखिए यहाँ पर आपको कर क्या सकते हैं, मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो अलग लगे या फिर अलग हो मेरे काम में, ऐसा मैं क्या इनपुट ऐसा डालूँ जो कि एक्सट्रीमली आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सट्रीमली हाई आउटपुट प्रोवाइड कर सके, है ना। पहले देखिए कि लोग क्या नहीं कर रहे हैं, फेलियर लोग क्या नहीं कर रहे हैं, ये देखिए। जो सक्सेस नहीं अचीव कर पा, सक्सेस का मतलब कि जो आपने पॉइंट डिसाइड कर लिया कि मेरे को यहाँ पहुँचना है, 95% स्कोर करना है, तो देखिए कि जो बंदा 68% पे, 75% पे, 80% पे, 85% पे रुक जा रहा है, रुक ही जा रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। प्रोग्रेसिव आदमी से कंपेयर मत करिएगा, प्रोग्रेसिव आदमी बढ़ता ही जाता है। जो एक बार 90% ला दिया, ज़रूरी नहीं है कि वो 95% दूसरी बार ले आए, या 91% भी ले आए, या फिर भरोसा ही नहीं 90% भी अगली बार ले आए। लेकिन हाँ, जो आदमी 68% ला रहा है, फिर दूसरे एग्ज़ाम में 75% ला रहा है, फिर तीसरे एग्ज़ाम में 85% ला, चौथे एग्ज़ाम में पता नहीं भाई, वो देखो उसका चांसेस ज़्यादा रहता है कि वो प्रोग्रेस ही करेगा, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री जनरली रिप्लिकेट होते हैं उसके फ्यूचर एक्शंस पे। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, ये आपको समझना ही पड़ेगा कि जो फ्यूचर एक्शंस होते हैं वो हिस्ट्री के रेप्लिका होता ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोर और लेस होता है, ठीक ना। जो वो नहीं कर रहे हैं, क्या वो नहीं कर रहे हैं फेलियर लोग, वो नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट पढ़ाई। वो क्या नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बुक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो घर में नहीं रह रहे हैं, वो दोस्तों के साथ बाहर निकल जा रहे हैं खेलने के लिए। जो वो नहीं कर रहे हैं उन्हें हमें करना होगा। ये उल्टा है जिस पॉइंट को मैं लाना चाहता हूँ। मीन्स जो वो कर रहे हैं जैसे उसका अपोजिट करना है। वो क्या कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं भाई, अरे हर चीज़ का टाइम होता है। आपको हर चीज़ों को एक कंपार्टमेंटलाइज करना होगा। लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज किया कि मुझे 2 घंटा इसको देना, 2 घंटा इसको ले देना, 8 घंटा इसको देना। सिंपल कंपार्टमेंटलाइज करिएगा, चीज़ें ईजी लगने लगती हैं और हो भी जाती हैं। होती एक्चुअली चीज़ें ईजी हैं, कॉम्प्लेक्स हम लोग कर देते हैं। तो बात सिंपल सही है, घुमा फिरा के बोलने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि क्यों करना है, क्या करना है सबसे पहले क्यों करना है, वो हो गया, ठीक। दूसरी चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरी बात को तो भूलना ही नहीं है, वो चीज़ करना है जो कि दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, फेलियर नहीं कर रहे हैं। वो ऑब्जर्व कर लिया आपने, वो कैसे करोगे, एक जगह स्थिर बैठ करके, लोगों को याद करके, लोगों के एक्शंस को ऑब्जर्व करके, देख करके कि भाई ये बंदा ये काम कर रहा है और बार बार फेल हो जा रहा है, बार बार फेल हो रहा है, और एक्चुअली में ये जो कर रहा है ये तो सही में नहीं है, तो इसे नहीं करना है। सिंपल रूल बना लीजिए कि जो चीज़ आपको करना है, जो भी चीज़ करना है, जो भी चीज़ आपने करने का सोच लिया कि भाई करना ही करना है, अब उस काम को करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन लोग क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। बहुत ज़रूरी। लोग बोलते हैं भाई अपने काम पे ध्यान दो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अपने आप को काम पे ध्यान देना ही नहीं है ना। सिर्फ आप अपने काम पे ध्यान दीजिएगा तो फिर आप गधे रह जाइएगा। जैसे गधे और भेड़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एक पे सामान ढुआते हैं गधा, और दूसरा बस अपने ऊपर एक उलन, मतलब गधी जैसा ही एक भार ढुआ रहा था, जो कि भगवान का दिया हुआ, कुदरत का दिया हुआ निज़ाम है, उसको कुछ किया नहीं जा सकता, है कि नहीं।
नाउ अब समझिए, हमें सर झुका करके नहीं काम करना, हमें सिर्फ देखना है कि भाई हम लोग गलत कहाँ कर रहे हैं। गलत देखने के लिए भी आपको दूसरे को देखना पड़ेगा। देखिए कई लोग बोलिए कि भाई अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुमको खुद पता रहेगा, बिल्कुल सही बात है, सेल्फ को पता रहता है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को आपको सिमिलैरिटी दिखाना पड़ेगा कि देख अगर तू ये गलत काम कर रहा है इसका परिणाम ये होगा, ये तू पहले से देख ले, अगर ये परिणाम है तो मत कर। सिंपल, चेंज कर हैबिट को। 2 पॉइंट क्लियर कि क्या करना है, क्यों करना है, मतलब क्या और क्यों एक ही पॉइंट का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट कि भाई ऑब्जर्व करें लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और जो वो नहीं कर रहे हैं वो आपको करना है। दूसरे लोग क्या कर रहा हूँ, जो लोग फेलियर हैं, जो सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, हिट ही नहीं कर पा रहे हैं वो टारगेट को। थर्ड पॉइंट, इसके अलावा कोई पॉइंट ही नहीं, लास्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अच्छा पॉइंट मैंने मैंने इतना गौर करके ये पॉइंट निकाला था, ये मैंने पॉइंट दिया है बेसिकली। ये जो मैंने पॉइंट दिया ग्रुप में स्टॉर्मिंग के टाइम पे मैंने दिया था, क्या दिया था कि भाई प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। प्लानिंग के अलावा इम्पोर्टेंस कुछ नहीं रखता है। आपके पास क्या का जवाब भी है, क्यों का जवाब भी है, आपने लोगों को ऑब्जर्व भी करते हुए देख लिया वो क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, और जो गलत कर रहे हैं उस पर हमको नहीं करना है, उसका परिणाम भी आपने देख लिया। अगर आपका ये दोनों चीज़ भी क्लियर, लेकिन थर्ड चीज़ क्लियर नहीं, तो आपके सारी मेहनत का भरता बन जाएगा, एकदम ही भरता बन जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप गधे की तरह काम कर रहे थे, आप घोड़ा कभी भी नहीं बन पाइएगा। हाँ, अस्तबल का बन सकते हैं लेकिन जंगल के नहीं बन सकते। समझना पड़ेगा कि एक रियलिस्टिक प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे ये 6 महीना, रियलिस्टिक प्लानिंग का मतलब क्या, 2 ही एस्पेक्ट होता है रियलिस्टिक प्लानिंग का। पहला, एक क्लियर वर्क डिटेल होना कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी, इसमें जो भी आएगा वो मैं कवर करूँगा, ठीक। दूसरा, उसी प्लानिंग का दूसरा हिस्सा ये होता है एक रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करना। क्या सेट करना, रियलिस्टिक डेडलाइन। रियलिस्टिक डेडलाइन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये देखो, रियलिस्टिक डेडलाइन का मतलब होता है, ये थोड़ा इलॉजिकल भी होता है, रियलिस्टिक का मतलब लॉजिकल भी होता है, मिक्सचर होता है। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बता रहा हूँ। देखिए, रियलिस्टिक का मतलब कि मान के चलिए आपको कोई 6 महीने का काम है, आपने बोला कि देख भाई ये रियलिस्टिक 6 महीना है, कर सकता कोई भी आदमी 6 महीने में, मैं 4 महीने में करके दिखाऊंगा, मैं 3.5 महीने में करके दिखाऊंगा, मैं 3 महीने में करके दिखाऊंगा, मैं 2.5 महीने में करके दिखाऊंगा। ये होता है रियलिस्टिक प्लानिंग। ये क्या होता है, रियलिस्टिक प्लानिंग। करिए तो, करके देख लीजिए। मेहनत लगेगी, स्टार्टिंग में लगेगी सर, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। सांस भी मेहनत से ली जाती है। सटलेस्ट लेवल पे देखा जाए तो सांस भी कैलोरी लेता है, क्योंकि एनर्जी है। लंग्स फैला, आपने सांस ली, एनर्जी को आपने कंज्यूम किया, आपकी लंग्स फैली तो उसमें भी कैलोरी बर्न हुआ। सब चीज़ें कनेक्टेड है, सब चीज़ें। बात मान लीजिए, ये 3 चीज़ को फॉलो करिएगा, ज़िंदगी में सबसे आगे निकलिएगा, सबसे आगे। ये बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन समझिएगा तो समझ पाइएगा कि ये वीडियो क्यों लंबी हुई और मैं ये इसमें क्या डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में। थैंक यू सो मच।